हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हमारे यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अंदर चले हुए हैं PYQ, जो कि टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक हमारा चला हुआ था हिंदी भाषा एवं बोलियां। तो हमारी एक क्लास हो चुकी है और चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन है भोजपुरी, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है बघेली। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बघेली। बघेली किसके अंतर्गत आती है? हमारी पूर्वी बोली के, पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत है। कौन कौन सी आती हैं ये? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सभी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है खड़ी बोली, डी ऑप्शन है बघेली। तो ये बताना है कि गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है। बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है? भोजपुर में। ठीक है। और अवधी फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, आदि स्थानों के आसपास बोली जाती है। और खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, और कहाँ पे बोली जाती है ये? दिल्ली के आसपास। ठीक है, रामपुर में बोली जाती है ये। बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है? रीवा क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है बघेली, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, डी ऑप्शन है बुंदेली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कौन कौन सी बोलियां हैं इसके बिहारी के अंतर्गत? मैथिली, भोजपुरी,
और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी और छत्तीसगढ़ी। एक ये हमारी हो गई बघेली। ठीक है, ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और बुंदेली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो देखिए, एक तो बुंदेली हो गया, एक बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, खड़ी बोली भी हो गया। ये सभी हमारी 5 उपभाषा के अंतर्गत बोलियां बोली जाती हैं। तो हमारी बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? मगही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। एक ए ऑप्शन है जयपुरी, बी ऑप्शन है मारवाड़ी, सी ऑप्शन है मेवाती, डी ऑप्शन है मगही। तो बताइए, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती? क्या रहेगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, मगही। मगही कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? उपभाषा के बिहारी। और ये तीनों राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन हो जाएगा मैथिली। मैथिली यानी कि बिहार के अंदर बोली जाती है ये। ठीक है, जैसे दरभंगा हो गया। ठीक है, तो मैथिली कहाँ पे बोली जाती है? हमारे बिहार क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। और ये तीनों भाषाएं हैं जो वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कहाँ पे बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और हिंदी भाषी क्षेत्र और कौन कौन से हैं?
देखिए, एक तो यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, और कहाँ पे बोली जाती है? हमारा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश लिख ही रखा है। और बाकी कौन सा हो जाएगा? दिल्ली में भी बोली जाती है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार हो गया। इन सभी क्षेत्र में क्या बोली जाती है? हिंदी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 5। बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? सी हो जाएगा 8। कौन कौन सी है ये? जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी। इसमें अवधी होगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी के अंतर्गत है बुंदेली, ठीक है, कोरवी या खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, ये सभी किसके अंदर? एक इसमें दक्षिणी और रखा गया है, लेकिन इसको कुछ व्याकरणकर्ता मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए। ए ऑप्शन है शौरसेनी, बी ऑप्शन है मागधी, सी ऑप्शन है पैशाची, डी ऑप्शन है अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास किसके अंतर्गत हुआ है? बताइए। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली है? ब्रजभाषा, ठीक है। मागधी, मागधी के अंतर्गत कौन सी निकली है? बिहारी, ठीक है, जो कि मैथिली है, मगही है वो।
और पेशाची से लैंदा, खस, पंजाबी। ठीक है। दिमाग दी से कौन सी? पूर्वी हिंदी वाली। कौन सी है ये पूर्वी हिंदी की? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ए, परसलिष्ट योगात्मक, बी ऑप्शन है अयोगात्मक, सी ऑप्शन है सलिष्ट योगात्मक और डी ऑप्शन है असलिष्ट योगात्मक। तो बताइए हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा? तो क्या रहेगा आंसर? है हिंदी आकृति की दृष्टि से, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, हिंदी आकृति की दृष्टि से हिंदी भाषा है हमारी सलिष्ट वियोगात्मक भाषा है हमारी, सलिष्ट वियोगात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ए मराठी, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, डी ऑप्शन है राजस्थानी। तो बताइए हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। पूर्वी हिंदी है उपभाषा। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी पहाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है सौराष्ट्री, बी ऑप्शन है गुरुमुखी, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है ब्राह्मी। तो बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। और गुरुमुखी पंजाबी की है। और ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ है। और इसे ऋग्वेद की लिपि भी माना गया है। ठीक है, सौराष्ट्र ये गोवा गुजरात उस साइड बोली जाती है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोबारा फिर पढ़ती हूँ क्वेश्चन। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है सिंधी, बी ऑप्शन है बांग्ला, सी ऑप्शन है पंजाबी, डी ऑप्शन है नेपाली। बताइए। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? नेपाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ए ऑप्शन है 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, बी ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, सी ऑप्शन है 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास, डी ऑप्शन है 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे बताइए। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही? बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास कब हुआ है? देखिए, ये 3 जोन में बांटा गया है ना। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। सेकंड है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है हमारी? देखिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है। और सेकंड है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका टाइम कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से कब तक? 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी आती है भाषाएं हमारी? पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। तीसरा जोन आता है हमारा कौन सा? बताइए। आधुनिक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा।
इसके अंतर्गत कौन सी आती है भाषा हमारी? हिंदी। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा बताइए। किसने दिया था सबसे पहले भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? ए ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1949 को, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 को, डी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को। तो आंसर क्या रहेगा बताइए। तो कब मान्यता मिली थी हमारे संविधान में हिंदी भाषा को? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हमारे संविधान के अंतर्गत। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बीजी खेर ने। बीजी खेर ने। और आयोग कब स्थापित हुआ था? 1955 में। ठीक है, और इसमें हमारे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है ये जो हमारी भाषा है? 343 1 से लेकर 351 इसके अंतर्गत हमारी भाषाओं को रखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ए ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार से, बी ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार से, सी ऑप्शन है बारोपीय भाषा परिवार से, और डी ऑप्शन है देव भाषा परिवार से। तो बताइए। तो कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत रखे गई हैं ये? द्रविड़। द्रविड़ जो भाषा परिवार है उसके अंतर्गत रखी गई थी ये। कौन सी? कन्नड़ भाषा। हमारे कितने भाषा परिवार थे? एक था बारोपीय भाषा परिवार, दूसरा था द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा था तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, और चौथा था आग्नेय ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ये देखिए इसके अंतर्गत और कौन सी भाषाएं आती हैं? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। और बारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी आती है हमारी? ये पाली होगी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी,
पंजाबी, उड़िया, बंगाली, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। और ये जो आर्य भाषा परिवार है, ये जो आर्य शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा को आर्य भाषा का रूप दिया गया है। संस्कृत को ही आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? ए ऑप्शन दे रखा है भाषा बोलने में, बी ऑप्शन दे रखा है भाषा लिखने में, सी ऑप्शन है भाषा संकेत में, डी ऑप्शन है तीनों में। तो बताइए आंसर क्या रहेगा? बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? भाषा लिखने में, यानी कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से हम अपनी भाषा के भाव विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और लिपि क्या होती है? दृश्यमान होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है कोंकणी, सी ऑप्शन है मराठी, डी ऑप्शन है गुजराती। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए ऑप्शन है खड़ी बोली, बी ऑप्शन है ब्रज, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है पाली। बताइए आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा हमारा पाली। पाली कैसे रहेगा? देखो सीक्वेंस यही है ना, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, अवहट से हिंदी। तो पाली का पूछ रखा है, वो संस्कृत से पूछ रखा है, तो आंसर क्या रहेगा? पाली। पाली को क्या कहते हैं? पुरानी प्राकृत भी बोला जाता है इसको। पुरानी प्राकृत की संज्ञा दी गई है पाली को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ए ऑप्शन है कन्नौजी, बी ऑप्शन है बांगरू, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है तेलुगु। तो बताइए। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे?
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तेलुगु जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी और बांगरू आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और अवधी आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, सी ऑप्शन है विभाषा, डी ऑप्शन है तकनीकी भाषा। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। यहाँ पे राजभाषा के तौर पे हिंदी को रखा गया है। इसमें राज्य कार्य होते हैं, जैसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के अंदर रखा गया था हमारी राजभाषा को। और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन सर्वाधिक बोले जाने वाली राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? राजभाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन है मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली से कौन सी भाषा को जाना जाता है, ये बताना है। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरानी बांग्ला को किस नाम से जाना जाता है? ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी, ए आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है, बी केवल पढ़ने लिखने की हिंदी है, सी साधारण बोलचाल की हिंदी है, डी मध्यकालीन साहित्यिक हिंदी है। तो मानक हिंदी क्या है बताइए। तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप क्या है? हमारी मानक भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए ऑप्शन है शारदीय लिपि से, बी ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि से, सी ऑप्शन है कुटिल लिपि से, डी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि से। तो बताइए आंसर क्या रहेगा। आंसर रहेगा डी, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है ना भारतीय भाषाओं का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? बताइए। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, पंजाबी क्या है? गुरुमुखी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्राकृत किसकी भाषा है? प्राकृत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बौद्धों की, बी ऑप्शन है जैनियों की, सी ऑप्शन है आर्यों की, डी ऑप्शन है द्रविड़ों की। तो बताइए। क्या रहेगा आंसर है? प्राकृत। क्या लिखा गया था प्राकृत में? जैन साहित्य है ना, जैनियों की भाषा हो जाएगी प्राकृत। और बौद्ध
इसमें बौद्ध भाषा कौन सी है? पाली। बौद्ध की कौन सी है? पाली। और ये जैनियों की क्या है? प्राकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है। तो बताइए, गलत बताना है। इसमें से एक युग्म गलत है, वो बताना है। तो क्या रहेगा आंसर? भोजपुरी। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर रहेगा भोजपुरी। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के। कौन कौन सी थी बिहारी के अंतर्गत? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अवधी हमारी पूर्वी हिंदी की है, ये सही है। और ब्रज भाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की है, ये भी सही है। और खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी की है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाव गए फॉन्ट का क्या नाम है? इन्होंने अलग अलग फॉन्ट दिए थे, तो बाल गंगाधर तिलक का फॉन्ट बताना है। आंसर क्या रहेगा? तिलक फॉन्ट। इन्होंने अपने नाम से ही एक फॉन्ट तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अक्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ए ऑप्शन है भीलवाड़ा, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है सूरत। तो आंसर बताइए। आंसर क्या रहेगा? वाराणसी। काशिका। काशिका काशी की वजह से नाम पड़ा था, ठीक है। और काशी को ही क्या कहते हैं? वाराणसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ए ऑप्शन है अपभ्रंश, बी ऑप्शन है पंजाबी, सी ऑप्शन है प्राकृत, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाबी। प्राचीन भाषा हमारी कौन कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवहट और हिंदी। ठीक है, ये भी हमारी आधुनिक आर्य भाषा है। तो ये हमारी प्राचीन भाषाएं थी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही PYQ के साथ। और तब तक बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।